ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रं सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे नवम अनुवाक। यतो वासो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। एतं ह भावन तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवमिति। स एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभये स एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। वाच शब्द अभिधान वाच्य ब्रह्मण से शब्द प्रकाश करते अर्थ को शब्द का प्रयोग किया जाता है उच्चारण अर्थ प्रकाश करने के लिए।
किंतु अवाच्य ब्रह्म होने से प्रकाश नहीं करके निवर्तनते, प्रकाश नहीं कर पाते। अप्राप्य, उसको प्राप्त नहीं करे, प्रकाश नहीं करके निवृत्त होते। मन शास, मन का भी विषय, ज्ञान का विषय नहीं। ऐसा जो ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्मण विद्वान, ब्रह्मण आनंदम, ब्रह्म के स्वरूप होता आनंदम। षष्ठी सामान्य से स्वरूप है, भेद नहीं। जानने वाला ब्रह्म के अवस्था स्वरूप आनंद को जानने वाला, न विभेति कुतश्च नीति, कहीं से भी भय नहीं करता है, भय का निमित्त ही नहीं रहा। एतं ह भाव न तपति, भय कैसे नहीं होगा, पश्चाताप होना होगा मरते समय, कहते अज्ञानी का तो होता है। एतं ह भाव, भाव एव, इसको ही ज्ञानी को न तपति, कैसे ताप होता है अज्ञानी को, किमहम साधु ना करवम, किमहम पापम अकरवम इति, इस प्रकार जो ताप, किमहम, क्यों मैं साधु कर्म पुण्य कर्म नहीं किया, क्यों मैं पाप कर्म किया, इस प्रकार पश्चाताप, ये मरते नन्ही के पहले से बड़ा कष्ट होता है। जीवन भर तो नहीं मानता, नहीं करता है, उस समय देखता है अपनी दुर्गति को देख करके पश्चाताप करता है। इसलिए ये ताप क्लेश नहीं ज्ञानी को होता है। स एवं विद्वान, ऐसा जो जान लेता है ज्ञानी, सर्व साक्षात्कार करने वाला, एते आत्मान स्मृति, ये दोनों पुण्य पाप को आत्मरूप से ही देखता है, आत्मरूप से उसको बलवान करता है, पूर्ण करता है, आत्मा से मान के अभिन्न रूप मानता है, भय निर्भय हो जाता है। उभय है वैसा एते आत्मान स्मृति, ये दोनों को ही आत्मरूप से देख करके आत्मरूप से पूरे बलवान होता है, अतिरिक्त कुछ ही नहीं, अभय हो जाता है। यह एवं वेद, जो इस प्रकार इसी आत्मा को जान लेता है, अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार इति उपनिषद, यही उपनिषद है। इसमें परम श्रेय कल्याण इसमें है। उपनिषन्नम अस्मिन् सामीप्येन अहम, अत्यंत अपने अपरिचय स्वरूप से ये ज्ञान हो जाता है, तो परम से इसमें स्थित है। उपगात सामीप्येन प्रत्यक्त्वेन निषन्न उपनिषद है। इसका थोड़ा अर्थ क्या है, तो ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद अलग, यहाँ उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद रहस्य विज्ञान उपनिषद है। तो उपनिषद इसलिए कहा, इसमें मुख्य इसमें स्थित नितराम स्थित ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म विद्या उपनिषद है। यह तो वाचो निवर्तन, यतः यस्मात्, जिससे, किससे निवृत्त होते हैं, वही ब्रह्म से, निर्विकल्पात्, यथोत्तरक्षणात्, अद्वयानंदात्। निर्विकल्प सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म लक्षण क्या, अद्वितीय आनंद स्वरूप है, यही आत्मा है। अद्वय आनंदात् आत्मना, वही आत्मा ही है। वाचो निवर्तन दे, वाच वाक अभिधानानि, शब्द अभिधेयते अन्य, नहीं तो अभिधान शब्द वाचक शब्द है, वाग है शब्द। द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणी अभिधानानि, अभिधानी शब्द प्रयोग किया जाता है सविकल्प वस्तु को विषय करने वाले, सविकल्प विकल्प में सह द्रव्यादि द्रव्य गुण आदि को विषय करने वाले अभिधान शब्द है। वस्तु सामान्यत निर्विकल्प अद्वैपी ब्रह्मणि प्रयुक्त भी प्रकाशनाय प्रयुज्यमानानि, सारे वस्तु को शब्द से प्रकाश कर सकते हैं, सबका वाचक शब्द है। ये भी ब्रह्म वस्तु परमात्मा जो निर्विकल्प भी वस्तु सामान्य है, इसलिए वहाँ भी प्रयोग करने वाले, शब्द प्रयोग करने वाले ब्रह्म में शब्द प्रयोग करते, निर्विकल्प ब्रह्म, उसके लिए भी कुछ शब्द प्रयोग करते। अद्वैत ब्रह्मणि प्रयोग करते शब्द, प्रयुक्त भी शब्द प्रयोग करने वाले, कहने वाले, प्रकाशनाय अर्थ को प्रकाश करने के लिए, निर्विकल्प ब्रह्म को प्रकाश ज्ञान कराने के लिए प्रयुज्यमानानि शब्द प्रयोग करते। प्रयोग करने पर भी वो शब्द उसको प्रकाश नहीं कर पाएगा। अप्राप्य का तो अप्रकाश्य है, वो प्राप्त नहीं करके, शब्द प्राप्त करना अर्थ, अर्थ को प्रकाश न करना, अर्थ को प्रकाश नहीं करेगी, अर्थ का ज्ञान जनक शब्द नहीं होता है, नहीं करके निवर्तनते, निवर्तनते का था अपने सामर्थ्य से रहित हो जाते, असमर्थ हो जाते। निवर्तनते असमर्थ हो गए, प्रकाश नहीं कर पाए, निवृत्ति असमर्थ हो गए, प्रकाश नहीं कर पाते।
अप्राप्य मनसा सह मन इति प्रत्ययो विज्ञानम मन प्रत्यय ज्ञानम तच्च यत्र अभिधानम प्रवृत्तम अतीन्द्रियर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय यत्र अभिधानम प्रवृत्तम अतीन्द्रियर्थे यत्र अभिधान प्रवृत्तम शब्द जहाँ प्रवृत्त होता है वहाँ मन प्रवृत्त होता है। अतीन्द्रिय अर्थे तदर्थे च अतीन्द्रिय अर्थ में और शब्द का अर्थ में अभिधान शब्द का अर्थ में भी मन प्रवृत्त होता है प्रकाशन के लिए, किंतु जो वाच्य है अर्थ उसको तो प्रकाश करता है, किंतु अतीन्द्रिय अर्थ में मन उसको प्रकाश नहीं कर विषय नहीं कर पाएगा। यत्र जी विज्ञानम तत्र वाच्य प्रवृत्ति, जहाँ इंद्रिय मन प्रवृत्त होता है मन विज्ञान तत्र वाच्य प्रवृत्ति, जहाँ ज्ञान वहाँ शब्द की प्रवृत्ति, जहाँ अभिधान प्रवृत्तम यत्र अभिधान प्रवृत्तम वहाँ मन प्रवृत्त होता है। तच्च यत्र अभिधान प्रवृत्तम शब्द जहाँ प्रवृत्त होता है, शब्द प्रवृत्त होता है जो प्रत्यक्ष नहीं देखते वहाँ भी शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष जो देखते उसको शब्द से कहेंगे, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है इंद्रियातीत वहाँ भी शब्द का प्रयोग होता है। अपरोक्ष इंद्रिय ग्राह्य अदृष्टादि में भी शब्द प्रयोग होता है। अतीन्द्रिय अर्थे अभिधान प्रवृत्त होता है। तच्च यत्र अभिधान नहीं शब्द जहाँ प्रवृत्त होता है वहाँ अतीन्द्रिय अर्थे शब्द प्रवृत्त होता है। तदर्थे च प्रवर्तते शब्द का अर्थ अतीन्द्रिय अर्थ में शब्द का अर्थ में शब्द प्रवृत्त होता है, किस लिए प्रकाशनाय। तच्च विज्ञान प्रवर्तते यत्र अभिधानम प्रवृत्तम तत्र च प्रवर्तते विज्ञानम। पहले विज्ञान का मन इति प्रत्यय विज्ञानम तच्च विज्ञानम, जहाँ अभिधान प्रवृत्त होता है अतीन्द्रिय अर्थ में उस अर्थ में विज्ञानम प्रवर्तते ज्ञान भी उसको प्रकाश करता है प्रकाश करने के लिए। और जहाँ विज्ञान प्रवृत्त होता है वहाँ शब्द की प्रवृत्ति होती। पहले जहाँ शब्द प्रवृत्त होता है इंद्रिय ग्राह्य हो अतीन्द्रिय अर्थ में शब्द प्रवृत्त होता है, उसी अर्थ में विज्ञान प्रवृत्त होता है। जहाँ विज्ञान प्रवृत्त होता है तत्र शब्द की प्रवृत्ति होती। इसे तस्मात् सहैव वांग मनस्योर अभिधान प्रत्यय प्रवृत्ति सर्वत्र सर्वत्र जहाँ प्रवृत्त होते हैं शब्द उसके साथ साथ मन भी ज्ञान और शब्द वांग और मन हो गया विज्ञान और शब्द एक होता है अभिधान वांग हो गया अभिधान और मन हो गया प्रत्यय ज्ञान वृत्ति ज्ञान। अभिधान प्रत्यय प्रवृत्ति सर्वत्र एक साथ साथ शब्द प्रवृत्त होता है और उस तद विषय ज्ञान होता है। उतार के कहते बुद्ध्वा शब्दान प्रवृत्ति ज्ञान होता है तो शब्द प्रयोग करता है, शब्द जो प्रयोग करता है तद विषय का ज्ञान भी होता है, तो दोनों प्रवृत्त होते हैं साथ साथ। तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वथा प्रयुज्यमाना अपि, इसी प्रकार ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए सब प्रयोग करने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द जाता है उसके साथ प्रत्यय भी दोनों प्रकाश करने के लिए प्रयोग करने पर भी वाचो यस्मात् अप्रत्ययाद अविधेयात अदृश्यादि विशेषणात् सहैव मनसा विज्ञानेन सर्व प्रकाशन समर्थेन निवर्तन्ते। वाचो यस्मात् यत्मात् निवर्तते, यस्मात् अप्रत्यय विषयात् प्रत्यय का विषय होता है घटपटादि द्रव्य, किंतु ब्रह्म प्रत्यय का विषय नहीं अप्रत्यय विषयात् न प्रत्यय विषय अप्रत्यय विषयात्। और शब्द प्रयोग होता है तो शब्द अविधेय को प्रकाश करता है, ब्रह्म अविधेय नहीं अनभिधेय अभाष्य है। अप्रत्यय प्रत्यय का विषय नहीं विज्ञान प्रवृत्त नहीं होगा और अवाच्य होने के कारण वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होती। अप्रत्यय विषयात अनविधेयात ब्रह्म प्रत्यय विषय नहीं अप्रत्यय विषय और अविधेय नहीं अनविधेय, उससे वाचो यस्मात् निवर्तन्ते। वो ऐसा कौन है जो प्रत्यय विषय नहीं अविधेय नहीं अवाच्य, ऐसा कौन? अदृश्य आदि विशेषणात् अदृश्य ग्राह्य आदि विशेषण दिया ब्रह्म से शुद्ध निर्विकल ब्रह्म से
शब्द और प्रत्यय दोनों प्रकाश नहीं करके सहैव मनसा सह वाचो निवर्तन्ते। मनसा सहैव मनसा मन का तो विज्ञान, जो विज्ञान ज्ञान सर्व प्रकाशन समर्थ है। सारे कोई इंद्रिय कोई विषय को ये ज्ञान इंद्रिय ग्राह्य अतीन्द्रिय सबको प्रकाश करने की समर्थ है। निर्विकल्प वस्तु प्रत्यय का विषय ही नहीं है, विज्ञान का विषय नहीं होता है। सर्व प्रकाश समर्थ होने पर भी उसी ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर पाता है विज्ञान। ना शब्द निवर्तनते का तो प्रकाश नहीं कर पाता है। तम ब्रह्मण आनंदम विद्वान, जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, श्रोत्रिय से अभिजिनत से अकामत से सर्वेषाण विनिवृत्त आत्मभूतम, वो आनंद स्वरूप है। श्रोत्रिय से वेद अध्ययन करने में निष्पाप अव्रजिन कामना से रहित, अकामत से या तो सर्वेषण विनिर्मुक्त, सारे क्षणा रहित, तभी साक्षात्कार होता है। आत्मभूतम स्वरूप है आनंद। विषय संबंध विनिवृत्तम, इंद्रिय विषय संबंध रहित, ऐसे संबंध रहित शुद्ध स्वरूप है। इंद्रिय ग्राह्य ने अतीन्द्रिय है। विनिवृत्तम स्वाभाविकम, वही स्वाभाविक हुआ, इंद्रिय ग्राह्य नहीं, अन्य के निरपेक्ष स्वाभाविक आनंद है। नित्यम अविभक्तम, और कोई विभाग नहीं। परमानंदम, विद्वान अलग वो अलग ऐसा नहीं, अपन अभिन्न स्वरूप है। नित्यम परमानंदम, यही ब्रह्म है। ब्रह्मणो परमानंद स्वरूपम विद्वान, जानने वाला। कैसे जानेगा? यथोक्तेन विधिना, जैसे जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिवचत, श्रोतभ्य श्रुतिवाक्यभ्य मंतव्य चोपपत्ति भी श्रवण मन निध्यासन यथोक्तेन विधिना। और ज्ञान होगा कैसे? ब्रह्मे वैदम अग्र आसीत् तदात्मान वै तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान। इसी प्रकार जो जानता है, न विभेति कुतश्चन, किसी से भी भय नहीं करता है। कुतश्चन, कहीं से भी, अर्थात है निमित्त ही नहीं, निमित्त अभावात्, कोई भय का निमित्त ही नहीं। तस्मात् विदुष अन्यत वस्तुअंतरमस्ति भिन्नम यथ विवेति, क्योंकि निमित्त अपन से भिन्न हो, विरोध हो तो भय होगा। विद्वान से अन्य कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मे बाहु, तो हम अस्मि ब्रह्म हो गया, सर्वात्मा ब्रह्म में हूँ। ऐसे विद्वान से अन्य वस्तु अंतर दूसरे वस्तु कोई है ही नहीं भिन्नम, जिससे भय करिया। अविद्या यदा उदरम अंतरम करते अथ तस्य भय भवती, इसे कहा है। अविद्या यदा, जिस अज्ञान अवस्था में उत अरम, उत का तो अल्पी, अरम का तो अल्पम, स्वल्पम अपि अंतरम वेद बुद्धि करता है, तब अथ तस्य भय भवती, इसे कहा। विदुषश्च अविद्या कार्यस्य तैमिरियक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत नाशाद भय निमित्तस्य च न विवेति कुतश्चन इति युज्यते। अविदुषश्च अविद्या कार्यस्य, भय का निमित्त अविद्या कार्य। तैमिरियक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत, तैमिरियक तिमिर रोग से ग्रस्त, तेन दृष्ट जो द्वितीय चंद्र रोग क्या है ना, और तिमिर रोग नष्ट हो जाता है तो द्वितीय चंद्र नष्ट हो गया। नासाद, जैसे द्वितीय चंद्र नष्ट हो जाता है रोग नष्ट होने पर, इसी प्रकार विद्वान का अविद्या कार्य जितने भय निमित्त सब ज्ञान से नष्ट होता है। भय निमित्त से नाशात, द्वितीय चंद्रवत नाशात, भय निमित्त का नाश, क्योंकि भय निमित्त अविद्या कार्य। विद्वान को ज्ञान हुआ तो अविद्या निवृत्तिया, भय निमित्त का भी नाश होने से तस्य न विभेति कुतश्चन इति युज्यते, कुतश्च कहीं से भय नहीं करता है। मनमय को कहते समय ऐसा आया था, मनमय से उदाहरण मंत्र, मनस ब्रह्म विज्ञान साधनत्वात्। यहाँ मन ब्रह्म नहीं वस्तुतः, ब्रह्म ज्ञान का साधन है। ये साधन से मनन आदि करके, श्रवण आदि मनन करके ज्ञान होगा। ब्रह्माकार वृत्ति मनोवृत्ति है, वृत्ति का विषय ब्रह्म ज्ञान साधन है। तत्र ब्रह्मत्वम अध्यारोप्य तत्तुत्यर्थम न विभेति कदाचन इति भयमात्रम प्रतिषिद्धम। ये 93 पृष्ठ में आया था। ब्रह्मत्व आरोप, मनमय कोश में ब्रह्मत्व का आरोप करके, वो मनमय को ब्रह्म माना क्या, तो उसके पहले बाह्य प्रपंच से हटाए, अन्नमय आत्मा कवे में मिथ्यात्व बुद्धि करके, प्राणमय आत्मा से हट करके मिथ्यात्व बुद्धि करके, अभी मनोमय आत्मा में,
मनोमय का आत्मा मानते समय बाह्य प्रपंच अन्नमय प्राणमय इसमें से मिथ्यात्व बुद्धि कर उससे हट गया मन, तभी मन में आत्मा में स्थित है। उसकी तुति के लिए न विभूति कदाचन कहा था। न विभूति कदाचन कभी भय नहीं करता, तो भय का केवल निषेध किया था, भय निमित्त का निषेध नहीं था। कदाचन विभूति भय मात्रम प्रतिषिध, भय मात्रम तो केवल भय का, भय निमित्त का निषेध नहीं हुआ था, केवल भय प्रतिषिद्धम। यह अद्वैत विषय न विभूति कुतश्चन, किससे भय नहीं करता है, भय निमित्त में वह प्रतिषिध्य थे। वहाँ भय निमित्त का निषेध नहीं किया था, खाली भय कभी नहीं करता है ऐसे कहा था स्तुति के लिए। वस्तु तो आत्मा है ही नहीं मनोमय, किंतु मनोमय आत्मा में मनोमय शरीर में रहे, प्राणमय अन्नमय बाह्य पदार्थ से हट जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, स्तुति के लिए कहा था। यहाँ तो भय मात्र, हाँ यहाँ भय निमित्त, यह अद्वैत विषय न विभूति कुतश्च नीति, भय निमित्तमेव प्रतिषेध, भय का निमित्त ही नहीं, भय का प्रश्न ही नहीं। शंका कहते उसमें भय न अस्ति भय निमित्तम, भय का निमित्त तो है, ज्ञान हो जाने पर क्या होगा। साधु अकर्णम पाप क्रिया से, पुण्य कर्म नहीं किया, कितने पुण्य कर्म नहीं कर पाते, पाप कर्म कितने पाप कर्म हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, चलते फिरते पाप कर्म होता है। अरे पहले कितने पाप कर्म किया, वो तो भय का कारण है ही। ऐसा शंका से सिद्धांत कहता नैवम, कैसे नहीं, कथम इत्युच्यते एतम हवाव न तपति। एतम कहते इसी को, यथोतम एवं विदम ज्ञानी को, हवाव एतम हवाव, हवाव है अवधानी के लिए, अवधान एतम एव न तपति, ये ज्ञानी को ही न तपति, और अन्य सबको ताप देता है, कष्ट देता है। अवधानार्थो हवाव एतम एव न तपति, तप संतापे न उद्वेजयति, उद्वेग भय दुख नहीं देता है, न संतापयति। तो ये पुण्य साधु अकर्ण और पाप कर्म कैसे ताप देते, तो इसको ज्ञानी क्यों नहीं देते। कथम पुनः साधु अकर्णम पाप क्रिया से, हाँ नहीं कैसे, क्यों ताप नहीं देते करते, इसी प्रकार कथम पुनः साधु अकर्ण पाप क्रिया से न तपति, सबको ताप देते, कष्ट देता, तो ज्ञानी को क्यों ताप नहीं देगा। किस प्रकार ताप होना होता है, किम अहम पापम अकर्वम, किम का था कस्मात, क्यों मैं साधु पाप पुण्यम ना करूँ, साधु का तो शोभनम कर्म, शास्त्र भीत कर्म क्यों नहीं किया, न अकर्व न कृतवान अस्मि, ये होता है पश्चात संतापो होती। इसको पश्चाताप, पश्चात ताप इति पश्चाताप, पीछे ताप होता है, सम्यक ताप संताप, बड़ा कष्ट होता है, मरते समय मरना सुनना हो गया, उस समय देखता है आगे दुर्गति होने वाली, उस समय पश्चाताप होता है, कितने जीवन भर ऐसे चला गया, क्यों पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, संताप होती। कब ऐसे होता है, आसन्न मरण काले, मरण काल समीप हमारा नहीं, उसके पहले मालूम हो जाता है जाने वाला, और उस समय से होता है बोलना सुनना बंद हो जाता है, अपने आप अंदर देखता है जमदूत आ गई, सब अस्त्र शास्त्र बांध कर लेने के लोहे कड़ी सबल जैसे डंडे दिखाएंगे, दृश्य थोड़ा दिखा देते हैं, सपने में जैसे दिखता है उससे दिख जाता है, कहाँ मुझे लेंगे क्या करेंगे, हाँ हाँ मुझो चिल्लाते वहाँ, उनको लेकर कैसे कर सकते, आसन मरने गाड़े, पश्चाताप होता है अज्ञानी को, किंतु ज्ञानी को नहीं होता है। तथा किम हम पापम कर्म, कि कस्माद पापम कर्म, पाप है प्रतिषिद्ध कर्म, शास्त्र विहित है पुण्य, शास्त्र निश्चित प्रतिषिद्ध, और हम नहीं मानते, प्रतिषिद्ध तो नहीं माने, क्या हो जाता है, ये कारण से नहीं, प्रतिषिद्ध है पाप कर्म, विहित है तो पुण्य कर्म, क्यों पाप हो जाएगा, प्रतिषिद्ध करने से क्या हो जाएगा, ऐसे काली कौन से नहीं। और शास्त्र में जैसे विहित है प्रतिषिद्ध, ऐसे प्रतिषिद्ध कर्म किया केतवान अस्मि, उसी समय पश्चाताप, जब कर्म करने का समर्थ है, पाप से निवृत्त होने का समर्थ है, उस समय तो नहीं मानता है, करता है, कहीं सुनने पर ही नहीं मानता है, कि पीछे जब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहता है, उस समय बड़ा पश्चाताप कष्ट होता है, क्यों किया। अभी क्योंकि नरक पतन आदि दुख भयात ताप होती, नरक पतन आदि, नरक पतन नरक में जाएगा, तिर्य योनि में जाएगा, बार बार जन्म उनको प्राप्त करेगा,
इसे दुख के भय से उसको बड़ा ताप होता है अज्ञानी को। किंतु ज्ञानी को ते ते ये दोनों साधुकरणम पाप क्रिया से इति साधुकरण पाप क्रिये, पुण्य कर्म नहीं करना पाप कर्म, ये दोनों एतम एनम न एवं एनम न तपत, दो ज्ञानी को कष्ट नहीं देते। यथा विद्वांसम तपत, अज्ञानी को तो कष्ट देते हैं किंतु ज्ञानी को कष्ट नहीं देते हैं। कस्मात् पुनर्विद्वांस न तपत, विद्वान को क्यों कष्ट नहीं देते इति उच्यते। स एवं विद्वान एते स एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते, आत्मानं स्पृणुते। स्पृण धातु बल प्रीणय हो, प्रीति बल, हाँ प्रीति बल नहीं हो, बल प्रीणय नहीं, प्रीति बल नहीं हो। हैं दो धातु है ना, एक ही धातु। अच्छा, प्रीति बल बल प्रेरणा नहीं हो, अब कुछ होगा क्या है देखो तो धातु पाठ में, प्रीति बल नहीं हो, बल प्रेरणा नहीं हो। दोनों है, प्रीणयति बलति दो दिया है, दोनों है, दो तो अर्थ है। धातु पाठ में क्या अर्थ दिया है ये देखना, प्रीति बलन। अच्छा ठीक है, बलन कि प्रीणयति बलति, पहले प्रीति क्या था बाद में प्रीति बलन नहीं हो। धातु स्प्रिय स्प्रिय न स्प्री स्प्रिय स्प्रिय यह है। हाँ परस्यपति चुरादि स्वादि, हाँ स्मृणते स्वादि स्मृणो, ठीक है। परस्यपति आप सांद से स्मृणते, ये दोनों आत्मान स्पृणुते, विद्वान थे आत्मन को प्रीणयति बलयति वा, दोनों का आत्मा रूप से देखता है तो ही बलवान हो जाता है। भाष्य में यह एवं विद्वान एते साधु साधु ताप हेतु इति आत्मान स्पृणुते, ये साधु साधु दोनों ताप हेतु हाँ जो अद्वैत आत्मदृष्टिया अतर्पित सेव, ये तृप्त नहीं है, तृप्त अद्वैत आत्मदृष्टि तृप्त नहीं हुआ। आत्मनेते साधु 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 नहीं ताप हेतु भवत इति हेतु, उसके ताप होता है। इति विद्वान यथोदृष्टि आत्मान तर्पयति बलवंतमा करोति, तर्पयति प्रीणन प्रीति अर्थ में, तर्पयति तृप्त करता है अथवा बलवान करता है। तया बलम अनितस्य वा, टिप्पणी में देखो 1 नंबर टिप्पणी दिया, ताप हेतु इति आत्मान स्पृणुते, अद्वैत आत्मदृष्टि होने पर तृप्त हो जाता है। जो अज्ञानी है अद्वैत आत्मदृष्टि से तृप्त नहीं हुआ, आत्मा को तृप्त नहीं किया, अतर्पित एवं अज्ञानी न आत्मन एते साधु साधु दोनों ताप हेतु होते हैं। कस्य अतर्पित अद्वैतादृष्टि से तृप्त नहीं हुआ, ये दोनों आत्मन साधु साधु ताप हेतु होते ही थी। ताप हेतु भवत द्विवचन इति हेतु क्या पाठ है ना, है नी? अच्छा भवत चाहिए पूरा नए में, ताप हेतु भवत भवति भवत भवत इति हेतु विद्वान यथोतदृष्टिया आत्मान तर्पयति, यथोदृष्टिया अद्वैतात्मदृष्टिया अहमस्मि ब्रह्म तर्पयति बलवंतमा करोति। तया बलमनितस्य वा तयोस्तापकरत्वात्, तया बलम अनितस्य वा,
हाँ, वो अनित से जो क्या है, अप्राप्त से न नीत अनित, यहाँ जो अनित दिया न नीत अनित ने प्रापणे अप्राप्त से बलम अनित से बलम अप्राप्त से बल से आत्मदृष्टि से जब बल को प्राप्त नहीं किया तया दृष्टिया आत्मदृष्टिया बलम अप्राप्त से, आत्मदृष्टि से बल को प्राप्त होता, आत्मज्ञान नहीं हो गया तो आत्मदृष्टि बल को प्राप्त नहीं हुआ। जो आत्मदृष्टि से बल को प्राप्त नहीं किया तयोस्तापकर पुण्य पाप कर्म तापकर है इति मत्वा ताप हेतु इति, दोनों ताप हेतु ये अज्ञानी के लिए इति आत्मान स्पृणुते प्रीणयति बलयति मूल में, यही केवल इसमें बलम अनित है, इस समझने का। यदवाज्ञ से ताप हेतु ये मम तो आत्मभूत एवं मत्वा आत्मान प्रीणयति व्याख्या। आत्मा का दृढ़ करता मेरे तो ये आत्मस्वरूप है, अज्ञानी का है ताप हेतु। इसी भी क्या करता है, परमात्मा भावेन उभय पश्यति प्रीणयति बलयति वा, ज्ञानी परमात्मा भावेन दोनों को देखता है, पुण्य पाप दोनों को अपने स्वरूप देखता है। उभय पुण्य पाप ही यस्मात् एवं, ऐसे विद्वान है आत्मान आत्मरूपेण व पुण्य पाप स्वयं विशेष में शून्य कृत्वा आत्मान स्मृणते। दोनों पुण्य पापों के विद्वान क्या कहता है, ये जो पुण्य पाप दोनों है आत्मान स्पृणुते, आत्मस्वरूपेण पुण्य पाप है, आत्मरूप से ही देखता है पुण्य पाप है, स्वयं विशेष रूपेण शून्य कृत्वा, पुण्य पाप जो सब विशेष रूप कुछ है नहीं, आत्मरूप देखता है, सारे नाम रूप विशेष समाप्त हो गया, विशेष रूप में शून्य कृत्वा, विशेष रूप नहीं देख कर आत्मरूप से देखता है, आत्मान स्फुणते वो आत्मा को देखता है। टीका में आया साधु असाधुनि स्तः प्रकाशेते च, साधु असाधु घटो अस्ति सदरूपे भाति प्रकाश रूपे, साधु असाधु पुण्य पाप कर्म दोनों स्तः अस्ति स्तः है सदरूप होगा, अप्रकाशित जबान रूप है चिद्रूप रूप का ज्ञान रूप हुआ, सत्प्रकाश मात्रम सद्रूप और प्रकाश मात्रम आत्मतत्व में हो, घट सन घटो अस्ति भाति वो सद्रूप है ज्ञान रूप है, घट अध्यस्त है सद्रूप आत्मतत्व में वो, तय स्वरूपम आत्मतत्व में वो, तयो साधु साधु पुण्य पाप कर्म का स्वरूप आत्मतत्व में वो, वो सद्रूप प्रकाश रूप है। तत्व अतिरिक्तम यद अनर्थ हेतुत्व, उससे भिन्न जो है सद्रूप से अतिरिक्त है, यद अनर्थ अर्थानर्थ हेतुत्व, उससे अतिरिक्त पुण्य पाप जो विशेष रूप से अर्थ हेतु अनर्थ हेतु, अतिरिक्त से अर्थानर्थ हेतुत्व, नाम विशेष रूपम वही विशेष रूप है, नाम विशेष है, नाम विशेष रूप है, नाम रूपात्मक जो नाम रूपात्मक विशेष है यही सुख दुख देने वाली, वो जो स्वरूप है विशेष निर्विशेष स्वरूप है, सदरूप भान रूप वो तो आत्मस्वरूप है, ये विशेष स्वरूप है तन्न वस्तु, वो वस्तु वास्तव नहीं, नाम रूपात्मा जो विशेष पुण्य सुख दुख देने वाले, सत्प्रकाश अन्यत्वेन असत्वाद, सत को भिन्न करेंगे देखेंगे तो कहाँ रहेगा कोई पदार्थ, घटपट आदि भी है किंतु सत से भिन्न करेंगे, सत प्रकाश सत और चित दोनों अन्यत्वेन कोई है ही नहीं, भिन्नत्वेन सारे पदार्थ घटो अस्थि पटो अस्थि प्रत्यक्ष दिखता अस्थि अस्थि करके सत से भिन्न कर देंगे तो है ही नहीं, आकाशम अस्ति किंतु सत से भिन्न करेंगे तो असत्व हो गया, अन्यत्वेन असत्वात्, और अन्य करेंगे तो प्रकाश से भिन्न हो गया तो अप्रकाश हो जाएगा। ये जितने पदार्थ सद्रूप चिद्रूप है, अस्थि भाति भान होता है, सद्रूप चिद्रूप से पृथक करेंगे तो ना प्रकाश है ना सद्रूप है, अप्रकाश है, इति अभिप्रेत स्वयं विशेष रूपेण शून्य कृता, तो विशेष रूप से शून्य हो गया, विशेष रूप होगा नाम रूपात्मक विशेष, नाम रूपात्मक जितने विशेष है सद और चित चल करेंगे तो विशेष रूप कुछ नहीं रहेगा, सत और भान से पृथक कर देने से विशेष रूप में शून्य हो गया, आत्मान स्फुरणते एव, ये दोनों को आत्मरूप से देखता है। टीका में आत्मेव अविद्या साधु असाधु रूपेण प्रतिपन्नासी,
आत्मा ही अविद्या से, वही साधु असाधु रूपेण। साधु असाधु रूपेण जो प्रतिपन्न ज्ञात था वो आत्मा से कोई भिन्न था? कभी भिन्न ही नहीं। आत्मा ही अविद्या के कारण पुण्य पाप से पहले ज्ञात होता था। इधानी तो ते साधु साधुनी मम अर्थानर्थ हेतु बभूवतु। ज्ञानी देता ये अर्थानर्थ हेतु साधु साधु हुए थे ते आत्मैव इति ज्ञानेन, आत्मस्वरूप ज्ञान हो गया। स्वात्मान साधु साधु करने न प्रणयतेव। पुण्य पाप कुछ करता है तो भी आत्मा से देखता है, प्रणयतेव, आत्मा को दृढ़ करता है, तृप्त करता है। आत्मा ने प्रणयति जो कहा लौकिक लोक दृष्टिया निष्पद्यमान्य पुण्य पाप। वस्तु तो पुण्य पाप नहीं है तो भी लोक दृष्टिया उसके द्वारा कुछ पुण्य पाप कर्म हो जाता है। वो स्नान करता है, संध्या वंदन करता है, ध्यान आदि जप आदि करता है, स्वाध्याय आदि अभ्यास करता है तो पुण्य होता है। चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर जाते तो पाप होता है। लोक दृष्टिया पुण्य पाप होने पर भी निष्पद्यमाने पुण्य पापे दृष्टवा, ज्ञानी देखता है कुछ पुण्य कर्म हो जाता है, कुछ पाप भी हो जाते हैं। देखकर हृष्यति च, प्रसन्न रहता है, जानता है कुछ नहीं पुण्य पाप सो मिथ्या है। विद्वान न विभेति इतिहास पुण्य तेव, तृप्त होता है ज्ञानी। टीका में दिया लोक दृष्टि टिप्पणी में तथा चोक्तम भगवता सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, करते हुए लिप्त नहीं होता है। ऐसे दिया स्पृणतेव। भाष्य में शून्यकृत आत्मा न स्पृणतेव, आत्मा को भी दृढ़ करता है, बलवान प्रसन्न रहता है। कौन ऐसा को? यह एवं भी ज्ञानी, यह एवं वेद यथोत्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद। जो अद्वैत आनंद रूप है ब्रह्म उसको जानता है। तस्य आत्मभाव निर्दिष्ट। पुण्य पाप दोनों आत्मा रूप से दिखे गए। अहम अस्मि ब्रह्म, तो उससे बिना कुछ है ही नहीं। जितने पुण्य पाप कुछ भी हो सो आत्मा भावना, यत्र तो सर्वम आत्मा व्याभूत। तो ये पुण्य पाप दिखने पर भी बाधितानुवृत्तियाँ निर्वीर्य, वीर्य रहित हो गया, निर्बीज हो गया, निर्वीर्य सामर्थ्य रहित हो गया। आगे सुख दुख देने का है ही नहीं। अतापके भवता, ताप क्या जन्मांतर अनुभव होगा तो सुख दुख मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा सुख मिलेगा, नरक में जाए दुख मिलेगा। किंतु ये पुण्य पाप दोनों असमर्थ हो गए। जन्मांतर आरंभ के न भवत, अन्य जन्म का आरंभ नहीं होती थी। यम एवं यथोक्ता अस्याम बल्याम यम, इसी प्रकार इस सारे बलि का ही यम उपनिषद एवं उपनिषद मंत्र में आया। इति एवं वेद इति उपनिषद, इति उपनिषद मंत्र में आया। अंत में कहते इति, ये यम एवं उपनिषद, यम एवं यथोक्ता ये उपनिषद है। अस्याम बल्याम ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म विद्या उपनिषद ब्रह्म विद्या है। इसको सर्वाभ्य विद्याभ्य परम रहस्यम दर्शितम, सारे विद्या से श्रेष्ठ है रहस्य। ये रहस्य उपनिषद रहस्य है, सारे विद्या में परम रहस्य ये उपनिषद दिखाया। इसको उपनिषद का परम से अस्याम निसन्नमिति, अस्याम परम से निसन्नमिति, निसन्नम नितराम स्थितम, सदली का तीर्थ नहीं सन्न निशन नितराम स्थितम। कैसे? उप सामीप्यन, उपकार सामीप्यन, उपनिषन्नम उपनिषद, उपकार सामीप्यन, सबसे सामीप्य होता है प्रत्येकत्वेन, उससे अधिक कोई सामीप्य नहीं। जितने समीपतर सबसे भी ये समीपतर अहम अस्मि ब्रह्म, प्रत्येत्व निषण्णम, निषण्ण कहते नितराम स्थित, निसन्न सद से निष्ठा करके हृदयाभ्याम निष्ठा तो होना निसन्न हो जाएगा। नितराम स्थितम होती है, तो इसलिए यही विद्या ही उपनिषद है। ये जो आगे कुछ लिखा है वो गिनती करने के लिए, ब्रह्म विद्या अपनिधि परम से लेकर एक एक अनुवाद लेकर के मंत्र के प्रथम लेकर के सब गिनती सुनी से। क्या ऐसा कहीं कहीं पाठ है, कहीं नहीं है। आगे
तृतीय है वल्ली भृगुवल्ली अध्याय। वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरवल्ली संबंधम आह। वृत्त से अतीत से अनुवाद पूर्व में स्मार्ट अनुवाद करके आगे वल्ली का संबंध कहते। संबंध तो साधे साधन रूप संबंध बताया। सत्यं ज्ञानम अनंत ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्टवा। ब्रह्म विद्या अपनति परम का ब्रह्म का लक्षण बताया। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म फिर आकाश आदि सृष्टि कही तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रविशत। आकाश आदि आकाश से लेकर अन्न में यहाँ तक कार्य सृष्टि करके तदेव सृष्टि करता अनुप्रविष्टम देह के अंदर विशेष वद व उपलभ्यमानम। निर्विशेष आत्मा है तो भी विशेषवद वही कर्ता भूतार से दिखता है। टिप्पणी दे दिया कर्तृत्व आदि धर्म को कर्ता भूतार से विशेषवद इव। वस्तु तो विशेषवद होता नहीं। उपाधि धर्म अध्यास करके विशेषवद जैसे उपलभ्यमान जल में आकाश का प्रतिबिंब हुआ चंद्र का प्रतिबिंब जल से हिलता जैसे लगता है आकाश से विशेषवद इव। विशेष नहीं होने पर भी निर्विशेष होने पर भी विशेष जैसे दिखता है। यस्मात् तस्मात् सर्व कार्य विलक्षणम अदृश्याति धर्मकमेव आनंदम। सब कार्य से विलक्षण जो ब्रह्म है अदृश्यादि धर्मकम अदृश्यातय धर्माय से वे धर्मकम एकम आनंदम ब्रह्म रूप तदेव अहमिति विजानीयात। वही ब्रह्म अहमस्मि ब्रह्म विद्या अपनति परम देव वेद निहित गुहाय। अनुप्रवेशन से तदर्थत्वाद ये भी विचार भा जो सृष्ट अनुप्राविशत। प्रवेश जो है प्रवेश में तात्पर्य नहीं है। प्रवेश तो उपलभ्यते इसलिए प्रवेश कहा। अनुप्रवेश तदर्थ उपलब्ध्यर्थत्वाद अहमस्मि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तसेवं बीजानाद ऐसा इसको ज्ञान हो जाता है। अहमस्मि सर्वात्मक ब्रह्म शुभाशुभे कर्मणि जन्मांतर आरंभ के न भवते अवे का पुण्य पाप कर्म अन्य जन्म के आरंभ का नहीं होते। इतएवं आनंदवल्याम विवक्षित समाप्त आनंदवल्ली में ये अर्थ विवक्षित पूर्व का अनुवाद हो गया। परिसमाप्ता से ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। अतः परम ब्रह्म विद्या साधन ब्रह्म विद्या कथन होने के बाद अभी जो कह रहे हैं ब्रह्म विद्या का साधन तो करने पर ही होता है। ब्रह्म विद्या कुछ भी करने के लिए साधन चाहिए। अंतिम तक साधन को छोड़ने का नहीं साधन होना चाहिए। जो श्रवण करने के लिए भी आवश्यक है साधन चतुष्टय वो भी रहना चाहिए। अमानित मदम इत्यादि वो भी पूरे साधन बराबर है। यहाँ भी विशेष साधन कहें तपो ब्रह्म विद्या साधन तपो वक्तव्यम। साधन के बिना साध्य कैसे होगा। अन्न आदि विषयानि च उपासनानि उक्तानि। उपासना पहले कहा अन्न आदि विषय उपासना कहा उपासनानि अनुक्तानि थी। उपासना नहीं कहा खाली तो बता दिया ये कहना है। अनुतानि आगे वक्तव्यानि पहले तपो वक्तव्यम अनुतानि उपासनानि च वक्तव्यानि इत्यतः इदम आरभ्यते। तप वक्तव्यम का तप इति पदार्थ विवरण वाक्यार्थ ज्ञान साधनम इत्यर्थ। पदार्थ विवरण पदार्थ विवरण अनुसार है ना। हाँ पदार्थ विवरण विचार त्वम पदार्थ तत्पदार्थ विवेचनम ये तप है। वाक्यार्थ ज्ञान साधनम वाक्यार्थ ज्ञान के साधन ही तप है। अन्य व्यतिरेकादि चिंतन में तप भवेत्। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञानायलम इदम यत भारतीय में कहा अन्य व्यतिरेकादि चिंतन में तप भवेत्। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञानाय अलम इदम यत। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पर्याप्त होने से यही अन्य व्यतिरेकादि चिंतन अन्य व्यतिरेक चिंतन करके त्वम पदार्थ तत्पदार्थ आत्म पदार्थ का निर्णय करना। त्वम पदार्थ निर्णय करने के लिए अन्य व्यतिरेकादि चिंतन में तप भवेत्। यही पदार्थ विवरण पदार्थ विवेचन
पदार्थ का विवेक, पदार्थ शोधन भी कहते। पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा। वाक्यार्थ ज्ञान का साधन है पदार्थ ज्ञान। पदार्थ ज्ञान क्या था? पदार्थ विवेचन करके तत्पदार्थ तत्व पदार्थ का ऐक्य कहा गया। ऐक्य दोनों सुनने पर समानाधिकरण है तत्वमसि। पद से सुन करके समानाधिकरण उनसे ऐक्य होना चाहिए। पदार्थ ज्ञान होता है तो क्या दोनों में विरोध दिखता है? एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, एक परिचन्न एक अपरिचन्न। विरोध परिहार करने के लिए लक्षणाएँ करनी पड़ती, फिर लक्ष्यार्थ चिन्ह मात्र लेने पर ऐक्य ज्ञान होता है। तो ये तप है वाक्यार्थ ज्ञान का साधन। पदार्थ विवरण, पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ का शोधन, अन्य व्यतिरेक आदि चिंतन, अन्य व्यतिरेक आदि चिंतन करके वो अन्वय है सर्वावस्था में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में मैं हूँ, तीनों को जानने वाला। व्यतिरेक जिसका अभाव होता है, व्यतिरेक अवस्थाओं का व्यतिरेक होता है। अवस्था के दर्शन करने वाला, जानने वाला, अवस्था के दृष्टा दृक् रूप आत्मा का कहीं इतनी अवस्था में व्यतिरेक नहीं होता है, सर्वत्र अन्वय। बाह्य पदार्थ ही अन्य व्यतिरेक चिंतन करते। सदरूप ब्रह्म सर्वत्र ही, सर्वत्र नहीं तो अस्थि 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 करके घट पट नहीं, पट घट नहीं, सब व्यतिरेक हो जाता है। आकाश काल नहीं, काल घट नहीं, घट पट नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, किंतु सब अस्थि अस्थि सदरूप है। सदरूप का अन्य व्यतिरेक, इसी प्रकार अन्य व्यतिरेक आदि चिंतन व तप भवेत्। इससे पदार्थ ज्ञान होता है। तत्पदार्थ वो ये जो सर्वत्र, यस्या सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा सदरूप ब्रह्म है। वही हम शब्द का अर्थ है जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यथ प्रकाशित है। तीनों अवस्था को प्रकाश करने वाले मैं हूँ। तो हम पदार्थ का शोधन होता है, तत्पदार्थ का शोधन होता है, सर्वत्र अस्थि अस्थि भान होता है। इसी प्रकार ये तप है, साधन है, वाक्यार्थ ज्ञान साधन कहना के लिए आरंभ होता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब ब्रह्म बोली समाप्त हुआ भी शांति पाठ, आगे भृगु बोले आरंभ करने के लिए शांति पाठ है। अर्थ हो गया सह न भवतु, हम दोनों के साथ साथ रक्षा करे परमात्मा, और दोनों सहन भुनतु, अवतु रक्षा करे अर्थ प्रकाशन करके, सहन भुनतु उसके फल प्रकाशन करके, सह वीर्यम सामर्थ्य विद्या के सामर्थ्य संपादन करे, तेजस्वी नौ अधित, नौ आवाभ्याम अधितम तेजस्वित्व, अर्थात तेजस्वी नौ का अर्थ तेजस्वी नौ अधितम स्वधितमस्तु, दो प्रकार विग्रह किया। नौ आवाभ्याम अधितम तेजस्वी भवतु, और तेजस्वी नौ एक पद करेंगे। तेजस्वी नौ का अर्थ करना तेजस्वी नौ षष्ठी विभक्ति कर देना परिणाम। दोनों हम तेजस्वी, दोनों का अधितम अस्तु, किम अस्तु स्वधितम अस्तु, फलप्रद हो। माँ विद्वेषा वही, विद्वेष नहीं करे, विद्वेष संभव है। शिष्य गुरु सम कहते कहीं जैसे विद्या प्राप्त करने के नियम, उस नियम के अनुसार विद्या प्राप्त नहीं करे शिष्य में, और अर्थ प्रतिपादन करने में प्रमाद हो जाए कभी तो आचार्य के द्वारा, तो परस्पर विद्वेष संभव है, विद्वेष नहीं हो, ये प्रार्थना करते वेद मंत्र में, ये विद्वेष नहीं हो, थोड़ा सा भी कहीं भी तो द्वेष नहीं होना चाहिए। तो गुरु शिष्य में तो प्रथम नहीं, तो भी हमेशा अप्रमत्त होकर रहना है, प्रमाद से गलती से भी कभी ऐसे गलत नहीं हो। माँ विद्या शांति 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 करके त्रिविध ताप निवृत्ति कर 3 बार शांति है। आख्यायिका विद्यास्तुत है, ये आख्यायिका रूप से कथन करेगी पिता पुत्र संवाद, विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका। प्रियाय पुत्राय पितृउक्त इति, पुत्र सबसे प्रिय होता है लोक में। तदेतत् प्रिय पिता पुत्रात् प्रियो वित्तात्, पुत्र के बाद वित्त प्रिय होता है। से प्रिय पुत्र, पुत्र कर्ण से प्रियाय पुत्राय पितृउक्ता, पिता ने कही ये विद्या इसलिए श्रेष्ठ है। यह क्या है विद्या स्तुति के लिए। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार
अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रभुवाच अन्नं प्राणं चक्षु श्रोत्रं मनो वाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशमिष्यन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा भृगुर्वै वारुणी वरुणस्य पुत्र वारुणी है, नाम है भृगु। पिता का नाम क्या होगा? वरुणम पितरम उपसार, पिता वरुण के पास उपससार श्री गत्यर्थ पास में गया। उपसती उपन ससार मतलब उपहास में शिष्यत्व न जाकर क्या है भगव ब्रह्म अति ही है। भगव संबोधन मतवस रू संबुधो छंदसी रू है भगव अधि ही अधिपुर के ये स्मरण अध्ययन एक स्मरण धातु है अंतर्वाहित निजंत करके हमको स्मरण कराए अर्थात उपदेश कीजिए। अधि ब्रह्म तस्मै तत्पर तस्मै पुत्राय पिता ने कहे तत्प्रवाच कहा बता दे अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति ये ज्ञान का साधन बता दिया। इतने बता दिया इसको नाम ले लिया। तम होवा चाहिए कहने के बाद फिर उसको पुत्र को कहा यह तो वही प्रसिद्ध अर्थ इमानी भूतानि जायन्ते ये सारे भूत जहाँ से उत्पन्न होते और ये न जाता नहीं जीवंती जन्म होने के बाद जीवित रहते यत् प्रयंत अभिशमिष्यन्ति जिसमें लीन होते हुए तादात्म्य को प्राप्त करते यत् प्रयंत अभिशम जिसमें लीन होते लीन होकर के अभिसम्मति क्या था तादात्म्य को प्राप्त करते तद भी जिज्ञासा से उसको जानो ठीक से जानने की प्रयास करो। तद ब्रह्म है तो वही ब्रह्म है। ब्रह्म का लक्षण बता दिया। उसके बाद सुन करके पुत्र सतपो तप्यत तप करने लगा विचार करने लगा और पदार्थ चिंतन तप करके फिर आगे पिता के पास आएगा। फिर भृगुर्वै वारुणी वही शब्द वही ये प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध अनुस्मारक प्रसिद्ध से अनुस्मारक पहले प्रसिद्ध उसको स्मरण कराने के लिए श्रुति कहते भृगुर्वै वारुणी भृग ऐसे प्रसिद्ध वारुणी नाम का था। भृगृत एवं नामा प्रसिद्धो अनुस्मरित एवं नाम यस्य स एवं नामा एवं नाम वाला नाम शब्द नपुंसक है खाली नाम होने तो नाम नामनी नामनी नामानी एवं नाम आप भृग है प्रसिद्ध स्मर्यते भृग वारुणी वरुण सपत्य वारुणी पति हो जाएगा। वरुणम पितरम पिता के पास गया ब्रह्म विजिज्ञासु उपससार उपगतवान ब्रह्म विजिज्ञासु ब्रह्म को जानना चाहता पास में गया। अधि भगवो ब्रह्म इति अनेन मंत्र न ये मंत्र है चांदे में आया अधि भगव ब्रह्म इति अधि भगव इति ह उपास साध ये मंत्र बोलेगा अधि भगव ब्रह्म इति अनया अनुष्ठुभा इति एतेन च अस्य वचस ब्राह्मण तो ब्राह्मण वाक्य ने मंत्र है सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचन प्रवाच पिता भी उसको पसंद आया विधिवत आया तो उसको ये पुत्राय एतद् वचन यदि विधिवत नहीं है खाली स्नेह के कारण पुत्र है इसलिए कह देगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्राप्त करने के लिए विधिवत राजा के से ब्राह्मण लोग गए तो राजा उनकी पूजा करके धन देने के लिए कहते हैं ये कहते हैं हमको विद्या का उपदेश कीजिए ये फिर काल कहूँगा बोले पूजा करने के लिए गए थे पूजा कर रहे थे धन देने के लिए जब विद्या के लिए कहा तो मैं प्रातः वक्ता में काल कहूँगा सुबह ये फिर तो शिष्यत्व संविधाति लेकर के दूसरे दिन आने से उपदेश विधिवत उपसन्नाय कहा एतद् वचनम एक अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनो वाच्यमिति ये नाम दे दिया सब इसे ब्रह्मपुलि साधन। ओम सहनावतु
सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम